हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए यहाँ से, अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी चले गए यहाँ से, अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी। भारत का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल इस सागर में, सागर के दिल की गहराइयों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए तमाम उद्योगपतियों का मैं बुंदेलखंड और सागर के निवासी के नाते दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। टाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शुरुआत में जो तस्वीर आपने देखी, उन्हें देखकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आज हम किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सागर की राजनीति के 3 दिग्गज नेता, जिनके इर्द गिर्द सागर की राजनीति एक लंबे वक्त से चली आ रही है। ये तीनों नेता हैं मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, शिवराज सरकार के दौरान नंबर 2 कहे जाने वाले पूर्व गृह मंत्री खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर 9 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे रेहली विधानसभा से विधायक गोपाल भार्गव। बात साल 2020 की है, जब भीषण कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आता है। 18 साल कांग्रेस में रहने के बाद 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच एक लंबे वक्त तक चली खींचतान के बाद न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, बल्कि कमलनाथ सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब सिंधिया के समर्थन में 22 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। बाद में ये संख्या बढ़कर 29 हो गई थी, लेकिन इस वक्त सिंधिया के साथ 22 विधायक ही थे। इस तस्वीर में आपको हमारी आज की खबर के 3 केंद्र बिंदुओं में से एक गोविंद सिंह राजपूत दिखाई दे रहे होंगे। वो सभी विधायकों में एकदम बीचों बीच पहली पंक्ति में लाइट ब्राउन कलर की शर्ट पहने बैठे हैं। उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी तब वो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। इन सब विधायकों के हाथों में आपको एक कागज दिखाई दे रहा होगा। ये वही इस्तीफा है जो इन सभी ने अपनी विधायकी से उस दौरान दिया था। इसके बाद की कहानी और दिलचस्प है। यहाँ एंट्री होती है हमारी आज की खबर के दूसरे केंद्र बिंदु भूपेंद्र सिंह की। इस फोटो फ्रेम के भले ही वो बाहर हों, इस फोटो फ्रेम में वो दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन उनकी भूमिका को आप अगर समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जिस वक्त ये फोटो ली जा रही थी वो बेंगलोर में उसी होटल में वहां मौजूद थे। उस वक्त खुद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बेंगलोर भेजा और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। भूपेंद्र सिंह इन सभी विधायकों के इस्तीफा लेने वहां पहुंचे और बेंगलोर से भोपाल लेकर वापस आए। जबकि साल 2018 में जैसे ही शिवराज सरकार की जगह कमलनाथ सरकार बनी, तब बीजेपी विपक्ष में आ गई। यहां विपक्ष में सभी विधायकों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारी आज की खबर के तीसरे केंद्र बिंदु यानी गोपाल भार्गव को उनकी सीनियरिटी का सम्मान रखते हुए नेता प्रतिपक्ष चुना। और जब तक कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ, तब तक शिवराज सिंह चौहान की जगह गोपाल भार्गव ही बीजेपी का विधानसभा में चेहरा बने रहे। जब ये तख्ता पलट हो रहा था, तब भी गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष थे और महत्वपूर्ण भूमिका में भी। तख्ता पलट के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सागर जिले से गोपाल भार्गव
भूपेंद्र सिंह के साथ साथ गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री बनाए गए। लेकिन इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को एक कमजोर सीएम कहा जा रहा था। इसके पीछे की वजह थी कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में, जो कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यानी उनके चेहरे पर लड़ा गया था, इसमें जनता ने कांग्रेस को चुना था, यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को नकार दिया था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के तख्ता पलट के बाद और नरोत्तम मिश्रा की इस तख्ता पलट में अहम भूमिका होने के चलते उन्हें एक तरह से किसी दूसरे की शय पर बने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। खैर, इस सब में बाद में शिवराज सिंह चौहान वापस फॉर्म में आए, लेकिन उससे पहले साल 2020 में जब इस्तीफा देने वाले विधायकों की सीटों पर उपचुनाव हुए, तब सागर जिले की सुर्खी विधानसभा पर सबकी नजर थी, क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास गोविंद सिंह राजपूत, जो शिवराज सरकार में उस दौरान राजस्व और परिवहन मंत्री थे, वो मैदान में थे। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद वो पहली बार सुर्खी से चुनाव लड़ रहे थे। गोविंद सिंह राजपूत के लिए ये उपचुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस वक्त उनके सालों से सभी राजनीतिक विरोधी रहे सब बीजेपी में थे। उनके साथ सामंजस्य बिठाकर सबको साथ लेकर चलना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह, सुधीर यादव, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, अशोक सिंह बामोरा, राजकुमार धानोरा जैसे नेता थे। इसके अलावा पारुल साहू बीजेपी छोड़कर उस वक्त कांग्रेस में आ गई थी और गोविंद सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी। इस दौरान बीजेपी के नाम पर सभी गोविंद सिंह राजपूत के विरोधी उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त सरकार बनने और बिगड़ने का सवाल था। एक तरह से गोविंद सिंह राजपूत को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। कहीं मान मनौवल काम आया, तो कहीं हाई कमान का डंडा, तो कहीं आपसी राजीनामा। जैसे तैसे साल 2020 का उपचुनाव हुआ और गोविंद सिंह राजपूत ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत गए और फिर मंत्री बने। इसके बाद सागर जिले में वो वक्त आया जब एक ऐसी तिगड़ी बनी जिसने हलाकान मचाकर रख दिया। भूपेंद्र सिंह सबसे पावरफुल कहे ही जाते थे। शिवराज सरकार में उनकी धाक किसी से नहीं छिपी थी। वो नंबर 2 कहलाते थे। उनकी मर्जी ही सबकी मर्जी होती थी। वहीं गोपाल भार्गव से पंगा लेना किसी के बस की बात कभी नहीं रही। उनका खुद का एक डेकोरम रहा, फिर चाहे कांग्रेस की सरकारों में मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे वो अर्जुन सिंह रहे हों, मोतीलाल बोरा हो, श्यामाचरण शुक्ल हो, दिग्विजय सिंह हो, या 18 महीनों की सरकार चलाने वाले कमलनाथ रहे हों, या फिर बीजेपी की सरकारों में मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा हो, उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, या खुद शिवराज सिंह चौहान हो। गोपाल भार्गव का नाम, उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा पर उन्होंने कभी आंच आने नहीं दी और ना ही किसी ने उन्हें ठेस पहुंचाने की हिम्मत की। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को लेकर ये बात सभी जानते हैं। पार्टी, पद और पावर सबके मायने उनके नाम के आगे ही हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। वो किसी भी पार्टी में, किसी भी पद पर, कितने भी पावर में हो या नहीं, उनका रुतबा कभी कम नहीं हुआ। जहां कमी रह जाती, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर उनको वीटो पावर देने का काम करते। और यही वजह रही कि साल 2020 से पहले जहां बीजेपी सरकार में 2 पावर सेंटर भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव रहे, उस वक्त दोनों एक दूसरे के ध्रुवविरोधी माने जाते रहे। लेकिन साल 2020 के बाद ये 2 की जगह 3 पावर सेंटर बन गए। साल 2023 तक तीनों ही सत्ता का केंद्र बने रहे। लेकिन इसके बाद सभी परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। साल 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी, इसमें गोविंद सिंह राजपूत तो मंत्री बने, लेकिन इन दोनों यानी भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया गया। तभी से दोनों नेता खुद को काफी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जबकि सागर जिले में गोविंद सिंह राजपूत एक पावर सेंटर बन गए हैं। उनके साथ इस सिंडिकेट में सागर विधायक शैलेंद्र जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, सांसद लता वानखेड़े जैसे नाम हैं। हाल में 27 सितंबर
2024 को जब सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चल रहा था, तब इसका एक नजारा भी देखने को मिला। सबसे पहले गोपाल भार्गव असहज हुए। मंच पर उन्हें जो बैठने के लिए जगह दी गई थी वो आखिरी से दूसरे नंबर की कुर्सी थी, जबकि भूपेंद्र सिंह दूसरी तरफ इसी तरह आखिरी से दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे थे, यानी सेकंड लास्ट सीट पर। इन दोनों दिग्गज नेताओं को दोनों तरफ से आखिर से एक सीट पहले बैठाया गया। उधर कार्यक्रम की शुरुआत में जब दीप प्रज्वलन की बारी आई, तब गोपाल भार्गव दूसरी बार असहज हुए। एक तो वो पीछे की तरफ से झांकते हुए दिखाई दिए, फिर थोड़ी देर वो वैसे ही रहे। सीएम ने जब उन्हें देखा, फिर उन्हें आगे आने को कहा, फिर वो आगे आए, उन्होंने दीप जलाया, लेकिन जब तक उनकी वो असहजता जाहिर हो चुकी थी। भूपेंद्र सिंह मंच के साइड पर बैठकर कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे, लेकिन इस दौरान जब मुख्यमंत्री मोहन यादव सर्टिफिकेट और पुरस्कार बांट रहे थे, तभी उन्होंने इसी बीच भूपेंद्र सिंह और सागर विधायक शैलेंद्र जैन को इशारा कर अपने पास बुलाया। भूपेंद्र सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन और बाद में सांसद लता वानखेड़े वहां पर उठकर आए, लेकिन भूपेंद्र सिंह के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान कुछ देर तक रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो चुपचाप वापस अपनी सीट की तरफ बढ़े तो उनकी तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इस दौरान गोपाल भार्गव मंच से कहीं चले जाते हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह मंच पर बैठे रहते हैं। वो काफी देर तक अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हैं। उधर दूसरी तरफ जब सीएम मोहन यादव का संबोधन शुरू होता है और वो धीरे धीरे सबका स्वागत करते हुए नाम लेते हैं, तो उनकी नजर गोपाल भार्गव की कुर्सी पर पड़ती है, जो कि खाली थी। वो मंच से इस बात को बोलते भी हैं। हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए यहाँ से, अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी चले गए यहाँ से, अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी। फिर मंच पर जो कार्यक्रम था उसका समापन होता है। सभी लंच के लिए सीएम के साथ चले जाते हैं। इस दौरान सीएम सभी इन्वेस्टर से 1 to 1 चर्चा भी करते हैं। फिर कार्यक्रम समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस फोटो में दोनों पूर्व मंत्री, जो कभी धुर विरोधी कहे जाते थे, वो एक साथ एक गाड़ी में बैठे दिखाई देते हैं। ये तस्वीर काफी चर्चाओं में रही। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की असहज होने की तस्वीरें भी काफी चर्चा बटोरती रहीं। लेकिन इन तस्वीरों के उलट कुछ और तस्वीरें भी थीं जो चर्चाओं में थीं। ये तस्वीरें रहीं आज की खबर के 3 केंद्र बिंदुओं में से एक गोविंद सिंह राजपूत की। इस कॉन्क्लेव में उनका जलवा साफ दिखा। एक तरफ वो मुख्यमंत्री के बाद पूरे कॉन्क्लेव में हाईलाइटेड रहे, वहीं दूसरी तरफ सागर में आईटी क्षेत्र में 1700 करोड़ के निवेश से डेटा सेंटर खोले जाना उनकी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर रही। इसमें लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। जब मुख्यमंत्री खुद इस बात की मंच से घोषणा कर रहे थे, तब मंत्री राजपूत इस उपलब्धि से काफी उत्साहित नजर आए। डेटा सेंटर कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर, डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत केवल इस निवेश पर उत्साहित थे। इसके अलावा बीना विधायक निर्मला सप्रे, जो कांग्रेस छोड़कर उनके मार्फत बीजेपी में आई, एक तरह से उनके खेमे की हो गई हैं। वहां भी एक बड़ा निवेश होना उनकी बड़ी उपलब्धि रही। बीना में 100 करोड़ की गारमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ 120 करोड़ की लागत से पेट्रोलियम क्षेत्र में भी निवेश होना उनके प्रयासों का ही नतीजा रहा। जबकि सागर के ढाना में 450 करोड़ के निवेश से एयरपोर्ट, बंडा में 400 करोड़ के निवेश से केमिकल इंडस्ट्री, सागर में 250 करोड़ के निवेश से पैरामाउंट केबल निर्माण की इंडस्ट्री सहित अन्य निवेश मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की कार्य कुशलता के बलबूते मिलना कही जा रही हैं। कुल मिलाकर इस कॉन्क्लेव में 2 तस्वीरें चर्चाओं में रहीं। पहली
दो दिग्गज नेताओं की अनदेखी और उपेक्षा की, दूसरी उत्साहित मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की। अब सवाल ये उठता है कि ये दो दिग्गज नेता उपेक्षित क्यों हैं और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उत्साहित? तो इसके पीछे तरह तरह के तर्क हैं। कुछ इसे राजनीति का नाम देते हैं तो कुछ इसे प्रोटोकॉल का, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि राजनीति में दूसरों को नीचा दिखाने का चलन काफी पुराना है। जबकि अभी अगर वर्तमान राजनीति देखें तो बीजेपी की इस राजनीति में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह एक तरह से हाशिए पर दिखाई देते हैं। खैर, करीब 20 साल तक मंत्री गोपाल भार्गव और करीब 8.5 साल तक मंत्री भूपेंद्र सिंह रहे। ये दोनों ही किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वही बात मोहन सरकार की करें तो मोहन सरकार इन रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में खुद की भूमिका और स्थानीय और वर्तमान मंत्रियों की कार्यकुशलता के बलबूते इन्वेस्टमेंट लाने का संदेश देना चाहती है। इसमें स्थानीय विधायकों की भी भूमिका है, लेकिन इस सब में सरकार में होते हुए भी वो खेमा ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है जो प्रो शिवराज या फिर किसी वजह से उपेक्षित या नाराज है। बात सागर जिले के संदर्भ में करें तो इसके पीछे की वजह समझने के लिए साल 2008 में चलिए, जब गोपाल भार्गव सागर जिले से एकमात्र मंत्री थे। तब एक बार शिवराज सरकार ने सागर में इन्वेस्टर मीट आयोजित की थी। बस उस वक्त भी इसी तरह के निवेश की उम्मीद थी, लेकिन वो फ्लॉप ही साबित हुआ। वहीं इसके बाद साल 2014 में एक बार फिर आईटी के क्षेत्र में रोजगार का बड़ा मौका सागर में आया, जब शिवराज कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने। भूपेंद्र सिंह के पास आईटी मंत्रालय था। उन्होंने सागर में 10 एकड़ में आईटी पार्क बनाए जाने के लिए तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की। सीएम रहे शिवराज ने इसकी घोषणा भी की, लेकिन ये घोषणा बनकर रह गई। इसके बाद सागर में बड़े निवेश की सिर्फ बातें ही होती रहीं, धरातल पर उल्लेखनीय कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मोहन यादव के सीएम बनने के बाद संभाग स्तर पर हो रहे कॉन्क्लेव में स्थानीय मंत्रियों की अहम भूमिका होती है। इस भूमिका में फिलहाल गोविंद सिंह राजपूत दमदार दिख रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आगे चलकर इसकी कसौटी पर खरा उतरना बाकी है। आज जो भी परिस्थितियां और हालात हैं, उस पर अगर गौर करें तो गलती किसकी मानी जाए? क्या ये कहा जाए कि मंत्री रहते हुए इन दोनों दिग्गज नेताओं ने कोई ऐसी भूल की है या कुछ ऐसी भूल की है जिसके कारण आज वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? या फिर इसे राजनीति की तासीर ही कहा जाए, जिसमें जब जिसके पास पावर होता है वो उसका उपयोग जरूर करता है। राजनीति में अक्सर ऐसे मौके कई बार आते हैं जब शख्स पावर में रहते हुए जाने अनजाने में खुद को इतना बड़ा मान बैठता है कि सब कुछ भूल जाता है। ऐसे में हबीब जालिब की 2 लाइनें यहां सटीक बैठती हैं कि तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशीन था, उसे भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। इसलिए कहते हैं धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ये पद, ना ये पावर और ना ही हम। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश सागर जिले के 3 दिग्गज नेताओं को लेकर। आपको अगर हमारी ऐसी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज़, STVN इंडिया के सभी YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। और अगर आप ऐसी स्पेशल खबरों का भंडार एक साथ एक जगह पर देखना चाहते हैं और आप ऐसी खबरों के शौकीन हैं तो मेरे ऑफिशियल पेज शिवा पुरोहित, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर है, उन पर जाएं और ये तमाम वीडियो एक साथ एक जगह देखें। नमस्कार।